Good morning, students. Welcome back to a new part of class 7th English, chapter number 9, A Bicycle in Good Repair. Students, I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to discuss the Working with Language part first. So, this part which we are going to do today is about the grammar portion of this chapter. And we read about a story of two friends who wanted to go for a bicycle ride, and what happened you all know. दो दोस्तों के बारे में हमने पढ़ा था जिनको बाइसाइकिल राइड पे जाना था, और क्या हुआ वहाँ पे, कैसे उनकी साइकिल राइड हुई नहीं हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की साइकिल के साथ, ये सब जानने के लिए आप सारे पार्ट्स देखिए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द working with language part. So come along, we will start with this part first. So let's start. Before starting the questions, we have to do a little bit about modal auxiliaries. Now what is this beta? ये क्या होते हैं? Modal auxiliaries क्या होते हैं? Should, ought to, must, ये words आपने सुने हैं, है ना? Should, ought to, must, I should and I ought to, and then जो भी हम बोलते हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं मॉडल्स. ठीक है. अब यहाँ पे शुड कैसे हम यूज करते हैं, वाई डू वी यूज शुड एंड वेयर इज शुड यूज्ड, वो हम देखते हैं. बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंस है बेटा, इसमें हमें पता लगाने में थोड़ी सी समझदारी का काम लेना है. पता होना चाहिए कहाँ ये यूज होते हैं. शुड refers to a person's duties and responsibilities. अब should क्या होता है? should जो है वो रेफर करता है या बताता है किसी भी इंसान की जिम्मेदारी, ठीक है, या उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य. that you should respect your parents, all right, you should go to school, right, you should study properly, you should work hard. तो ये क्या जो शुड है ये हम यूज करते हैं किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य या जिम्मेदारी बताने के लिए, ठीक है, कि हमें ऐसा करना ही चाहिए. इट ऑल्सो सिग्निफाइज द बेस्ट थिंग टू डू इन अ केस. और इसका हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी सिचुएशन में जो बेस्ट चीज़ करनी हो उसका हमें चुनाव करना हो. ठीक है, कि हमें ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हमें बेस्ट कौन सा है हमारे पास वो करना है, देन वी शुड गो फॉर दैट, फिर हमें वो करना चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे, यू शुड हैव स्पोकन टू मी बिफोर डिसाइडिंग. तुम्हें मेरे से बात करनी चाहिए थी तुम्हारा निर्णय लेने से पहले. ठीक है. सो शुड का आपको समझ में आया यूज. देन अनदर मॉडल इज ऑट टू. दूसरा है ऑट टू. ought to भी हम यूज करते हैं ना, I ought to do that, I ought to do this. अब ought to कहाँ यूज करते हैं, आइए देखें. It is mainly used when we talk of a moral obligation or duty. ठीक है, कहाँ पे यूज होता है बेटा, talk of a moral obligation or duty. हमारी moral duty हो तब हम काम में लेते हैं. समझ में आया? moral duty मतलब कि हमें हमारे मॉरल के हिसाब से ये काम करना है. देन वी यूज ought to. We use it when talking about things which are desired or ideal. या हम तब भी यूज करते हैं जो चीज़ें होनी चाहिए या आइडियल हैं समाज में, उन चीज़ों को करने के लिए भी हमें ought to काम में लेना है. एग्जाम्पल, we ought to eat lots of fruits every day. हम सबको पता है कि फ्रूट्स खाने से हमारी हेल्थ कैसे रहती है, बहुत अच्छी रहती है, एंड दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. सो वी ऑट टू ईट फ्रूट्स एवरी डे. ठीक है, हमें डेली फ्रूट्स खाने चाहिए, वी ऑट टू. देन द थर्ड मॉडल इज मस्ट. ठीक है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द नीड ऑफ द आवर और नेसेसिटी विच हैज टू बी डन. अब मस्ट है, ये क्या कब यूज करते हैं बेटा, कि जब भी कोई काम को करने की जरूरत होती है, नेसेसिटी होती है, तब वी मस्ट डू दिस, हमें ये करना ही चाहिए. और द नीड ऑफ द आवर, या उस समय में हमारी क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है. एग्जाम्पल देखो,
आई मस्ट कट माई हेयर बिफोर मीटिंग टुमारो। कल मीटिंग से पहले मुझे मेरा हेयर कट लेना है। ठीक है, करवाना ही है। आई मस्ट करवाना चाहिए, अदरवाइज मैं बुरा लगूंगा, है ना। ये अंडरस्टूड है। सो मस्ट, ought to and should कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये मैंने आपको बता दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज read the following sentences. Now we have some sentences before us. हमारे सामने कुछ sentences हैं, उनको हमको पढ़ना है और we should go for a long bicycle ride. हमें एक लंबी सी बाइसाइकिल राइड के लिए जाना चाहिए, शुड। ठीक है, नेक्स्ट, आई ought टू हैव बीन फर्म। मुझे फर्म रहना चाहिए था, मुझे अपने निश्चय पे दृढ़ रहना चाहिए था। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, मस्ट नॉट, हमें उन बॉल बेयरिंग्स में से एक भी नहीं खोनी चाहिए। Next, I suggested that he should hold the fork and that I should handle the wheel. मैंने ये सजेस्ट किया, ये बताया कि वो तो आगे का फोर्क पकड़े और मैं व्हील को हैंडल करता हूँ। ठीक है, इनका मतलब तो हमने समझ लिया। यहाँ पे हमने ध्यान दिया बेटा, शुड, ought to, मस्ट, ये सब वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, ये मॉडल्स हैं। The words in italics are model auxiliaries. ठीक है, ये वर्ड्स इनको क्या बोलते हैं, मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड विद वर्ब्स टू एक्सप्रेस नोशंस। नोशंस क्या होते हैं बेटा, नोशंस का मतलब होता है आइडियाज। ठीक है, नोशंस मीन्स आइडियाज। ये कह रहा है मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो यूज होती हैं वर्ब्स के साथ। वर्ब्स मीन्स एक्शन, क्रिया, आपको पता ही है ना, टू एक्सप्रेस नोशंस और आइडियाज सच एज पॉसिबिलिटी। अब वर्ब के साथ, क्रिया के साथ आप कोई घटना की पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जो वर्ड्स हैं इनको मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज को होने की संभावना। देन परमिशन, किसी चीज की आज्ञा मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स आपकी इच्छा। ऑब्लिगेशन, किसी काम को करना। नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट, एटसेट्रा। ठीक है, नाउ शुड, मस्ट एंड ought टू जनरली एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब ये शुड, मस्ट और ought टू, ये तीनों जो मॉडल्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, आपकी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है इनको पूरा करने में हम यूज करते हैं, सेंटेंसेस फ्रेम करने में। नेसेसिटी और डिजायरेबिलिटी, ठीक है, जहां पे मॉरल ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और डिजायरेबिलिटी ये तीनों चीजें आती हैं, वहां पे हम इन तीनों वर्ड्स को यूज करते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, आगे की चीजें देखते हैं। फर्स्ट, वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे। वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, अब यहां पे हमने शुड यूज किया है, सजेशन है, इट इज अ गुड आइडिया फॉर अस टू गो ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, ये एक सजेशन है ना एक तरह का, वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे। किसी एक बंदे ने कहा कि हमको एक हॉलीडे पे चलना चाहिए, तो ये किसी का क्या था, सजेशन था। आप मानो ना मानो वो आपकी बात है, बट दिस वॉज अ सजेशन कि हमें एक छुट्टी पे जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ही इज नॉट टू वेल दीज डेज। वो आजकल ज्यादा स्वस्थ नहीं है। He must see a doctor before he becomes worse. अब यहां पे यूज किया है हमने must, ठीक है, should नहीं यूज किया, ought to नहीं यूज किया, we have used must. ठीक है, he must see a doctor. उसको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए ही चाहिए, इससे कि पहले उसकी स्थिति और वर्स हो जाए या और खराब हो जाए। वर्स मीन्स बेकार, और बुरी हो जाए उसकी हालत, उसकी तबीयत, उससे पहले उसको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ही मस्ट। नाउ दिस इज अ कंपल्शन। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं ये काम करने के लिए, उसको कंपल्सरी कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, डॉक्टर के पास जाना ही है, यू डोंट हैव एनी
ऑप्शन, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है डॉक्टर को दिखाने के अलावा, तो तुम्हें दिखाना चाहिए। उसके लिए बहुत ये कंपल्सरी कर दिया, जरूरी कर दिया। सो हियर इट इज अ कंपल्शन और नेसेसिटी, है ना, उसकी जरूरत भी है ना, डॉक्टर को दिखाना ही है। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल और नेसेसरी फॉर हिम टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो डॉक्टर को मिलके अपनी तबीयत दिखाए, है ना। नाउ नेक्स्ट इज यू ऑट टू लिसन टू मी, ठीक है, हियर वी आर यूजिंग ऑट टू। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आई एम वेल ओवर अ डिकेड ओल्डर देन यू, मैं तुमसे लगभग 10 साल बड़ा हूं। ओवर अ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है बेटा 10 ईयर्स, ठीक है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे 10 साल से के आसपास बड़ा हूं। तो ये मॉरल में आएगा ना, देखते हैं। मोर एम्फेटिक दैन शुड, अब ऑट टू जो है ये शुड से थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस देने वाला वर्ड है, ज्यादा प्रभाव डालने वाला वर्ड है। सिंस आई एम ओल्डर देन यू, जैसे कि मैं तुमसे बड़ा हूं उम्र में, इट इज एडवाइजेबल दैट यू लिसन टू मी, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए कि तुम मेरी बात सुनो, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। और नॉर्मली भी हम यही देखते हैं ना, वी ऑलवेज लिसन टू आवर एल्डर्स, हम हमेशा हमारे बड़ों की बातें सुनते हैं। सो हियर ही इज सेइंग यू ऑट टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। ये शुड से ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है, ज्यादा फोर्स डाल रहा है, जोर डाल रहा है अपने स्टेटमेंट के ऊपर। नाउ हियर इज अ नोट, शुड एंड ऑट टू आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है, हम इनको एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस टाइप। Rewrite each of the following sentences using should, ought to and must. अब हमको क्या करना है बेटा, should, ought to और must, इन तीनों वर्ड्स को यूज करके हमें जो आगे सेंटेंसेस आ रहे हैं उनको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, यूजिंग दीज वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। मेक अदर चेंजेस वेर एवर नेसेसरी, और अगर आपको लगता है या मुझे लगता है कि हमें कोई और चेंजेस करने चाहिए, देन वी शुड डू दैट ऑल्सो, ठीक है, तो वो भी हमको करना होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू योर ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी को करना ही चाहिए, ये सोचे बिना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट्स, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। आपको अपनी ड्यूटी निभानी ही होगी, ये सोचे बिना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सिमिलरली देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू स्टडी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और कुछ नहीं, ये नहीं सोचना कि क्या होगा एग्जाम में क्या नहीं। इफ यू आर स्टडिंग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स, ऑलराइट, ये तो होगा फॉर श्योर। तो ये कह रहा है कि रिजल्ट की चिंता नहीं करते हुए हमें हमारी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही चाहिए। सो हियर कौन सा हम वर्ड यूज करेंगे, मस्ट, शुड या ऑट टू? लेट्स सी। आंसर इज you must do your duty irrespective of consequences, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी करनी चाहिए, ये सोचे बिना कि उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। परफेक्ट वर्ड तो है इसका परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल डू वेल टू स्टडी एटलीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे, ठीक है, तुम अपनी स्टडी में अच्छा करोगे अगर डेली तुम 1 घंटा भी पढ़ते हो तो। नाउ द वर्ड विच विल बी यूज्ड हियर इज शुड। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल यूज इट। यू शुड स्टडी एटलीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे, तुम्हें रोज 1 घंटे के लगभग पढ़ना चाहिए, शुड, ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। नाउ सी बेटा, बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंस है शुड, मस्ट और ऑट टू के बीच में, कहाँ हमको यूज करने हैं। सो व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर सच सेंटेंसेस यू विल डेफिनेटली कम टू नो वेयर यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स, ठीक है, कहाँ हमें ये यूज करने हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब आप कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड वन इज द डॉक्टर सेज
it is necessary for her to sleep 8 hours every night. अब वो नेसेसिटी आ गई है ना, नेसेसिटी आ गई ना, तो क्या क्या बोल रहा है डॉक्टर उसको कि उसके लिए नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि वो डेली 8 घंटे रोज़ सोए. द डॉक्टर सेज इट इज़ नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 hours एवरी नाइट. हर दिन 8 घंटे की नींद उसको पूरी करनी है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है. ठीक है, ये ज़रूरत है उसकी. नाउ हाउ विल वी फ्रेम इट? द डॉक्टर सेज इट इज़ मस्ट for her to sleep 8 hours every night. Must क्यों यूज किया बेटा? Must यहाँ पे क्या आ गया? कंपल्शन आ गया उसके लिए, है ना, कंपल्सरी हो गया ना, नेसेसरी हो गया उसके लिए कि उसको 8 घंटे सोना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है. She has to sleep for 8 hours. ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है और डॉक्टर की बात तो हम मानते ही हैं. नेक्स्ट, it is right that you show respect towards elders and affection towards youngsters. ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है कि आप अपने एल्डर्स के प्रति तो रिस्पेक्ट दिखाओ और अपने से छोटों के प्रति प्रेम. हम ऐसा ही करते हैं ना, बड़ों की इज्जत करते हैं और छोटे बच्चों को हम बहुत प्यार से रखते हैं, है ना. सो हियर वी विल यूज you ought to show respect towards elders and affection towards youngsters. Now ये देखो ethics वाली बात आ गई, है ना, कि आपको ऐसा करना चाहिए, moral obligation आ गया, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ought to. ठीक है, moral obligation या duty जहाँ पे आ गई, there we are using ought to, कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे बड़ों का तो हम सम्मान करें और छोटों को प्रेम करें. ठीक है, दिस इज अ moral duty for us. कोई कंपल्शन, कोई इस तरह की चीज नहीं, मॉरली हमको करना है, हमारे अंदर से ये चीज आनी चाहिए. नेक्स्ट, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली. अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको डेली और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लगातार. ठीक है, नाउ आंसर हियर इज टू स्टे हेल्दी यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. मस्ट क्या आ गया? कंपल्शन आ गया. ठीक है, अगर फिट रहना है, अगर हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करनी ही होगी, वरना फिट नहीं रहोगे, है ना. किसी का आप सम्मान करो नहीं करो वो आपकी इच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कर देते हो तो आपकी जो मॉरल ड्यूटी है वो पूरी हो जाती है ना. तो वो ऑट टू आप वहां यूज कर रहे हो. हियर मस्ट, मस्ट वी आर यूजिंग फॉर कंपल्शन, करना ही होगा, अदरवाइज वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा. सो इफ यू वांट टू बी हेल्दी यू हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है, या एक्सरसाइज डेली, तो मस्ट आएगा यहाँ पे, करना ही है. ठीक है, मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. समझ गए, कंपल्शन आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट, इट इज गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग. तुम्हारे लिए हर रोज सुबह वॉक करना बहुत अच्छा है. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग. तुम्हें हर रोज सुबह वॉक करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, सेहतमंद है. नेक्स्ट, इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज्ड दैट यू डोंट स्टैंड ऑन योर हेड. ये आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने सिर के बल खड़े ना हो. हियर आंसर इज यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन योर हेड. तुम्हें अपने सिर के बल बिल्कुल भी खड़े नहीं होना चाहिए. ठीक है, एडवाइस चाहे डॉक्टर की हो चाहे किसी की भी हो, एडवाइस है. सो इट्स अ कंपल्शन, मस्ट नॉट, हमें नहीं खड़े होना चाहिए ऐसे. नेक्स्ट, एज ही हैज अ कोल्ड इट इज बेटर फॉर हिम टू गो टू बेड. क्योंकि उसको ठंड लगी हुई है, उसको कोल्ड है, वो बीमार है सर्दी से, तो इट्स बेटर फॉर हिम टू गो टू बेड. तो उसके लिए यही ठीक रहेगा कि वो बिस्तर पे जाके आराम करे, है ना. हियर आंसर इज एज ही हैज अ कोल्ड ही शुड गो टू बेड. तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड, ऑट टू वगैरह नहीं, है ना. ही शुड गो टू, उसको जाना चाहिए. वो जा रहा है या नहीं जा रहा है उसकी इच्छा है, पर उसको जाना चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सके. ठीक है, सो हियर वी आर यूजिंग शुड. सो आपको ये समझ में आया, शुड, मस्ट एंड
ought to. These are the three modal words which we used in some sentences today, and where to use, how to use and when to use we have discussed. So here we end up with the part first of working with language, and we will meet in the next part with the remaining part of working with language, and that will be part 2. ठीक है, I hope you understood everything today. Let's meet in the next class with the new part. Until then, every one of you, take care, have a great day beta, keep smiling, keep studying.